हिंदू धर्म में सदियों पुरानी ये परंपरा चली आ रही है कि पूजनियों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य हो, शुभ मुहूर्त हो, अच्छा अवसर हो, कहीं बाहर जाना हो या कोई बड़ा कार्य करना हो तो देवी देवताओं के साथ घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि पूजनीय या उम्र में बड़े होने के बाद भी कुछ लोगों के पैर कभी नहीं छूने चाहिए, क्योंकि उनके पैर छू लेने से उल्टा आपको और उन्हें पाप लगता है। हिंदू धर्म में कई ऐसी रीति रिवाज हैं जिनका हमें पालन हमेशा करना चाहिए। उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। गलती होने पर उसका परिणाम उल्टा ही होता है और दुर्भाग्य का कारण बन जाता है। पैर छूने के लिए कई अलग अलग नियम बनाए गए हैं, जिसमें कुछ ऐसे सम्मानजनक लोग भी हैं जिनके पैर छूने की मनाही की गई है। भूल कर भी कभी अपने सास ससुर के पैर ना छुएं दामाद। जिनके पैर कभी नहीं छूने चाहिए उसमें सबसे पहले बात आती है दामाद और सास ससुर की। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दामाद को भूल कर भी सास ससुर के पैर नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से दामाद और सास ससुर दोनों पाप के भागी बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ ने क्रोधित होकर दक्ष का सर काट दिया था, तभी से यह परंपरा चली आ रही है और यही वजह है कि उल्टा सास ससुर दामाद के पैर छूते हैं, वहीं बहुएं अपने सास ससुर के पैर छू सकती हैं। मामा मामी के पैर छूने की मनाही। दूसरा है भांजे और भांजियों को मामा और मामी के पैर कभी नहीं छूने चाहिए। शास्त्रों में भांजे और भांजियों को अति पूजनीय माना गया है और अगर ये अपने मामा मामी के पैर छूते हैं तो उल्टा उन्हें पाप लगता है। पिता के पैर न छुएं बेटियां। हिंदू धर्म में घर की बेटी को देवी का स्वरूप माना जाता है। इसी वजह से बेटी को अपने पिता के पैर नहीं छूने चाहिए। ऐसा करने से इसका उल्टा प्रभाव घर में देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में पिता खुद अपनी बेटी के पैर छूता है। लेटे हुए व्यक्ति के पैर न छुएं। शास्त्रों के अनुसार कोई भी कितना भी पूजनीय क्यों ना हो, पर अगर वह लेटा हुआ है या सो रहा है, ऐसे में उस व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि ऐसे में मृत व्यक्तियों के पैर छुए जाते हैं। और अगर ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इस अवस्था में किसी के पैर छुए जाते हैं तो उस व्यक्ति की उम्र घटती है, इसलिए इस अवस्था में किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए। कुंवारी कन्याओं को पैर न लगे। कुंवारी कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, ऐसे में उन्हें गलती से भी पैर नहीं लगना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि कुंवारी कन्याओं को पैर भी नहीं छुआना चाहिए। अगर कोई कुंवारी कन्या आपके पैर छूती है तो उसे तत्काल रोक दें, अन्यथा आप आपके भागी बन सकते हैं। बदले में आपको खुद कुंवारी कन्याओं व छोटी बच्चियों को पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पैर छूते वक्त यह ध्यान जरूर रखें, जो भी सन्यासी व्यक्ति हैं उन्हें अपने गुरु के अलावा किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए। मंदिर के अंदर किसी के पैर नहीं छूने चाहिए, पुजारियों के भी नहीं। मंदिर के अंदर पुजारी के पैर छूकर उनकी तुलना भगवान से कदापि ना करें। अगर आप अशुद्ध हैं, शौच की अवस्था में हैं, शमशान घाट से वापस आए हैं तो किसी के भी पैर ना छुएं।